कभी नजूल की ज़मीन पर कब्जा करने का मामला हो, तो कहीं पर कूटनीतिक तरीके से ज़मीन का बैनामा करने का मामला हो। इस समय हम भदवा तरहार गांव में हैं, जहां पे लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग एक माफिया ब्रजेश अवस्थी के कारनामों से पीड़ित हैं और उन्हीं गांव के लोग हैं। लोग लगातार लोगों की ज़मीन को फर्जी तरीके से जालसाज करके बैनामा कर लिया जाए। आप देखिए, जो तस्वीर देखिए, जो ज़मीन आपको दिखाई पड़ रही है चारों तरफ, वो सब ज़मीन किसी दूसरे का था और फर्जी तरीके से कूटनीतिक तरीके से दस्तखत बना करके फ्रॉड करके ज़मीन को अपने कब्जे में जो ब्रजेश अवस्थी ले चुके हैं। पूरे मामले में सरगना जो ब्रजेश अवस्थी इसमें जेल में हैं, उनके जो सहयोगी जैसे अनिल सिंह हो या महेंद्र सिंह या फिर राकेश त्रिपाठी, शालिग्राम, सभी जेल में हैं और एक जो शालिग्राम की जेल में मौत हो गई है। पूरे मामले में उप निबंधन कार्यालय के कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। इस पूरे मामले में जब सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब प्रभारी उप रजिस्ट्रार सौरभ सिंह की गिरफ्तारी एसआईटी टीम और पुलिस ने की। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए लगभग 50 से अधिक मुकदमे दर्ज कर ली है और जांच के बाद जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए लोग हैं, आखिर पूछेंगे इनसे इनकी ज़मीन का बैनामा किस तरीके से हुआ, कैसे लोग जान पाए और कितनी इनकी ज़मीन थी। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम परागदत्त शुक्ला है। और हमारे पिताजी कन्हैया लाल व रामाचल बैनामा कराए थे श्रीमती इंद्रानी से, और शिवशरण तिवारी को दिए थे दाखिल खारिज करवाने के लिए। ब्रजेश अवस्थी का नाम आया, कैसे आपको नाम है, कैसे जानकारी आपको हुई? ब्रजेश अवस्थी का नाम इसी गैंग के हैं। और जब हमको जानकारी मिली तो हम उनसे पूछे कि हमारा दाखिल खारिज हुआ। वो बोले दाखिल खारिज हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे। उन्होंने दाखिल खारिज करवा करके हमारे कागजात नहीं दिए। उसके बाद अपनी अनरजिस्टर्ड वसीयत को तैयार कर ली और हमारा ज़मीन जो है अपने नाम करवा लिए। आपको जानकारी कब हुआ? हमको जानकारी बैनामे के बाद दिए इनको, उसके बाद हमको पता लगा कुछ दिन बाद। अच्छा, ब्रजेश अवस्थी कहाँ के रहने वाले हैं और उनका क्या कारनामा था? पहले भदवा तरहर के रहने वाले हैं वो। इनका यही के निवासी हैं और इनका पैसा क्या था? इनका पैसा यही काम था। हमारे साथ दूसरे सज्जन हैं, इनके ऊपर बम से भी हमला हुआ है और ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर कई धाराओं में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या नाम है आपके? आपकी ज़मीन के कैसे बनामा हुआ? हमारा नाम है रामचंद्र अवस्थी, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। हम ब्रजेश अवस्थी हमारे सगे चाचा का लड़का है। उसने हमारी आधी प्रॉपर्टी आधे वो गण बढ़ा के अपने पिता के नाम करवाई 2000 में। हम लोगों को पता नहीं था। एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा दायर करके और दोनों पक्ष से वकील खड़ा करके अपने तरफ वो आर्डर करवा लिए और आधी संपत्ति हमारी कमलेश त्रिपाठी, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, उनके नाम करवाई गई। और ये सब संपत्ति की जब हम मुकदमा लड़ने लगे तब हमारे ऊपर कई बार हमला किए कचहरी में मारने पीटने के लिए कि पैरवी न करें, और उस पर भी नहीं सफल हुए। तो हमारे ऊपर फर्जी 6 बलात्कार का मुकदमा 156(3) के तहत, जिसमें 6 मुकदमे में हम नामजद थे, एक अज्ञात था। और 19 महीना हम जेल काट के आए। 2 मुकदमे में चार्जशीट लगी थी, जिसमें हम दोष मुक्त होकर 19 महीने में छूटे। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी सारी बिक्री वेद प्रकाश तिवारी उर्फ दरोगा तिवारी को कर दी गई। इसकी बिक्री भी कोई हमला हुआ था क्या है? हाँ, उसके बाद जब हम जेल से छूट के आए, पैरवी करने लगे, तब हमारे ऊपर बम से इन्होंने हमला किया। 2 लोगों को साथ में लेके। वो लोगों को हम नहीं पहचानते हैं। ब्रजेश अवस्थी ने हमको मारा खींच के बम। एक पहले दूसरे वाले ने मारा, आगे गिरा, और ब्रजेश अवस्थी ने मारा तो हमारी बॉडी पर लगा। तो यहाँ पर ब्रजेश अवस्थी की दबंगई भी लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कूटनीतिक तरीके से इनका बैनामा किया और दबंगई से उनके ऊपर मुकदमा लिखाने का प्रयास किया, बम से भी हमला किया। हमारे साथ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कितनी दिक्कत आपको हो रही है? रामा देवी नाम है सर। आपका ज़मीन कहाँ था? आपका ज़मीन हमारा हुआ हमारे घर के किनारे है। गोइड़े बिटिया के बियाह ठाने रहे, ये बहकाए फुसला लेके बोरिंग निकलवाई दे ब्रजेश अवस्थी, और अंजन बोरिंग करवाई देव, कुछ भी कराई देवे, पैसा दे देव तोरे बिटिया के ब्याह में। ना हमें पैसा मिला सर, और ना हमारे बिटिया के ब्याह में कुछ लगाइन, और हमार मुहारे की ज़मीन ले लिहिन। तब जब मालिक जान पाइन कि हमार मुहारे के बैनामा कराई लिहिन, तो दौड़े लागे कि हमारी कसके भैया हाथ पांव जोड़े लागे। तो ये कहीं अब अबो तो दोबारा मारब। और 2-3 बाजी जब गए तो ये मरबो किहिन, और एक बाजी मार के ओकरे बाउंड्री किनारे पड़ा रहे बेहोश। तब जब 4-5 बजा तो हम घर से गए, देखें कि हमारे पति पड़ा है। तब लाद के हम हॉस्पिटल लेके गए। ये हाल उनके है। भदवा तरहर में ऐसे कई लोग हैं जिनकी ज़मीन को ब्रजेश अवस्थी और उनके गैंग के लोगों ने अपने कब्जे में लिया है। तो जहाँ पे हम खड़े हैं, विकास की तरीके से बनाई गई है ज़मीन जो है
उसको गलत तरीके से बनामा किया गया। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि जो ब्रजेश अवस्थी हैं उनके गैंग में कई लोग शामिल थे। उस निबंधन कार्यालय के अधिकारी भी मिली भगत से करके कूटनीतिक तरीके से ज़मीन का बैनामा कराते थे। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग हैं, आखिर हम इनसे बात करते हैं कि आपका ज़मीन ये कहाँ ज़मीन है, कैसे आपको जानकारी हुई? मिली थी, नामांकन हमारे नाम नहीं हुआ, उस पर आपत्ति लगाई। मेरे घर में ब्रजेश अवस्थी के पिताजी ने उस पर आपत्ति लगाई और ब्रजेश अवस्थी ने अपने नाम से मरणोपरांत वसीयत बना करके करनैलगंज में सौरभ सिंह रजिस्ट्रार नियुक्त थे। उन्होंने उसको सन 2016 में रजिस्टर्ड कर दिया गया और ताकि सुप्रसाद की मृत्यु 25/7 सन 2010 में मृत्यु हो चुकी थी। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन सुप्रसाद की है और सुप्रसाद से ये ज़मीन वसीयत के आधार पर मुझे मिल गई थी। कि दुकान बना हुआ उसमें क्या कारनामा होने वाला था, आपको क्या जानकारी है? ये दुकान जब मरणोपरांत वसीयत के आधार पर सन 2016 में रजिस्टर्ड करवा लिया गया तो खतौनी उनके नाम आ गई। उसके बाद में ये दुकान बनवा लिया गया दबंगई से। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ पे आए तक आपको कितनी ज़मीन आपकी हट भी गई है? अरे चुनाव ले, उसके बाद में धमकी दिया, चुनाव हार गए वो लोग ने बीडीसी का। फिर उसके बाद में काम हुआ इसका। जानकारी कैसे आपको हुई कि 24 तारीख को हमें जानकारी हुई, 23 को हमारे घर मुहूर्त था, उसके बाद में हमें जानकारी मिली। 2 सिपाही ने आया, तब उसके बाद में जानकारी मिली। ब्रजेश अवस्थी और उसके जो गैंग के लोगों की दहशत इतनी थी कि यहाँ पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। आप पीछे देखें कि जो बाग आम का दिखाई पड़ रहा है वो भी फर्जी तरीके से जो गैंग के लोग ले रखा है। तो सरसों की फसल लगी है तो लगातार सब ज़मीन को फर्जी दस्तखत बना करके अपने कब्जे में लिया गया है। जब पूरे मामले में जब लोगों ने पुलिस उप महानिरीक्षक डिपार्टमेंट शिकायत की तो उन्होंने एसआईटी को पत्र लिखा। पूरे मामले में लगभग 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसआईटी टीम भी जांच कर रही है, उसके बाद पुलिस भी जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए और लोगों से पूछते हैं कि कितनी गंभीर प्रकरण था और इसमें क्या कार्रवाई की गई है। ये बहुत गंभीर सर प्रकरण था और हम लोगों के लिए डीआईजी साहब भगवान हो गए। और ये पास में मेरी ज़मीन है, ये सन 2000 में फ्रॉड अपने चचे जात भाई विजय अवस्थी के नाम फ्रॉड बैनामा दिखाया गया और इसमें मास्टरमाइंड ब्रजेश कुमार अवस्थी और उनके साथ सौरभ सिंह रजिस्ट्रार जो कई बैनामे, इकरारनामा, वसीयतनामा ये सब फर्जी किए और रजिस्ट्री ऑफिस अपने घर में खुलवाए थे। कुछ बैनामे इनके घर में होते थे। अच्छा, अनिल सिंह और महेंद्र सिंह इन सब का क्या नाम है? कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए अब तक? लगभग अभी लगभग 47-48 मुकदमे इनके ऊपर हैं और ये इनका एक मेन हथियार था 376 लिखवाना। जैसे ज़मीन लिखवाए और उसके बाद 76 भी लगवा दिए। तो अब आप पैरवी नहीं कर सकते, फिर होता करते थे जो बफर की ज़मीन है उसको भी बैनामा करवा लेते थे 76 के आधार पर कि भाई आप बचने के लिए अपनी जो पंच ज़मीन है उसको हमको दे दीजिए। गिरफ्तारी हुई है, नाम तो बताइए आप लोग। अब इसमें सौरभ सिंह हाल में अभी गिरफ्तार हुए हैं, ब्रजेश कुमार अवस्थी, राकेश त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, शालिग्राम सिंह की मौत हो गई, राजकुमारी जो इनकी मामी है, अनिल सिंह, ये सब गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, इस पूरे मामले में कोई सस्पेंड भी हुआ है जो विभाग के अधिकारी थे? अब सस्पेंड एक विवेचक नाम नहीं हमको पता है, वो सस्पेंड हुए हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में सुधा यादव उपनिबंधक सस्पेंड हुई हैं। एक चपरासी था वो सस्पेंड हुआ है। लगभग 8 से 10 लोग सस्पेंड हो चुके हैं इसमें। आप लोग क्या चाहते हैं? बस न्याय चाहते हैं कि हम लोगों की प्रॉपर्टी हम लोगों के मिल जाए, नाम हो जाए। सबसे अहम बात है कि जो ब्रजेश अवस्थी हैं उन्होंने अपने गांव के ही लोगों को निशाना बनाया। पूरे मामले में उप पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन मंडल के यहाँ जब शिकायत हुई तो उन्होंने जो जालसाजों की जड़ें को काटना शुरू कर दिया। उस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ब्रजेश अवस्थी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद रातों रात जो हैं अनिल सिंह, महेंद्र सिंह और राकेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में जो शालिग्राम था, इसको लोग खड़ा करके बैनामा करवाते थे, उसकी जेल में ही मौत हो गई है। अब पूरे मामले में जब हलचल तब मचा जब प्रभारी रजिस्ट्रार सौरभ सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस कई धाराओं में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लगातार एसआईटी की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी साक्ष्य मिलता है लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब देखने वाली बात होती है कि गोंडा में लैंड स्कैम का कब तक लगाम लगेगा
और जिस तरीके से जो बीते दिनों में लैंड स्कैम के मामले आए हैं उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। किशोर कुमार बिगंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।